नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी एनसीपी और उनकी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार की। दरअसल अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी में उथल पुथल का सिलसिला जारी है। आपको बता दें, जब पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हुआ था तब एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की चर्चा थी, लेकिन एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे इसको नकारते रहे। वहीं बीते दिनों एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने इस बात को स्वीकार किया कि दोनों गुटों के बीच विलय को लेकर चर्चा हुई थी और इसकी जानकारी उन्हें थी। एक इंटरव्यू में सुनील तटकरे ने कहा कि वो विलय के खिलाफ नहीं थे। हालांकि तटकरे ने इसके सार्वजनिक होने के समय पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विलय की खबरें उस समय सार्वजनिक की गई जब पार्टी अपने अध्यक्ष और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार के अचानक निधन से शोक में थी। इन घटनाओं के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर बड़े शक्ति संघर्ष के संकेत मिल रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आए एक पत्र ने महायुति गठबंधन और एनसीपी के भीतर खलबली मचा दी है। ये पत्र एनसीपी की नई अध्यक्ष सुनेत्रा पवार द्वारा भारतीय चुनाव आयोग को भेजा गया है, जिसमें पार्टी के दो सबसे कद्दावर नेताओं, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के पदों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 10 मार्च को लिखे गए इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या सुनेत्रा पवार अपनी दब्बू छवि को तोड़कर पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। अजित पवार के असामयिक निधन के बाद 26 फरवरी को सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से पार्टी प्रमुख चुना गया था, लेकिन इस नए घटनाक्रम ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच के अंदरूनी तनाव को सतह पर ला दिया है। आपको बता दें कि सुनेत्रा पवार ने ईसीआई को 14 पदाधिकारियों की एक सूची भेजी है, जिसमें स्वयं को पार्टी अध्यक्ष और शिवाजी राव गर्जे को कोषाध्यक्ष बताया गया है। हालांकि शेष 12 सदस्यों की सूची में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल और यहां तक कि उनके बेटे जय पवार के नाम के आगे उनके आधिकारिक पदों का कोई जिक्र नहीं है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के नाम के आगे उनके पद का कोई जिक्र नहीं किया गया है। पत्र में एक सख्त निर्देश भी दिया गया है कि 28 जनवरी से 26 फरवरी यानी अजित पवार के निधन और उनकी नियुक्ति के बीच का समय के दौरान पार्टी की ओर से भेजे गए किसी भी संदेश या सूचना पर विचार नहीं किया जाए। सूत्रों का कहना है कि इसका मतलब है कि उस दौरान तटकरे और पटेल ने जो फैसले लिए हैं उन्हें रद्द कर दिया जाए। राजनीतिक विश्लेषक इससे उन फैसलों को पलटने की कोशिश मान रहे हैं जो शायद उनकी अनुपस्थिति में लिए गए थे। उप मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद से सुनेत्रा पवार काफी लो प्रोफाइल रही हैं। उन्होंने ना तो कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ना ही नरहरि झिरवाल के वीडियो विवाद या रूपाली चाकणकर से जुड़े मामलों पर कोई टिप्पणी की है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के भीतर यह धारणा बन रही थी कि संगठन के असल फैसले प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ही ले रहे हैं। सीनियर नेताओं का मानना था कि सुनेत्रा को लोगों से सीधे जुड़ने में पहल करनी चाहिए। ऐसे में चुनाव आयोग को भेजा गया ये बिना पद वाला पत्र उनकी छवि को एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित करने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है।